नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि एक रेडीमेड बना बनाया घर लेना और एक प्लॉट लेके घर बनवाने में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं रेड बॉक्सी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आज दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि एक रेडीमेड बना बनाया घर लेना और एक प्लॉट लेके घर बनवाने में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो इसी हवाले से है कि आपको रेडीमेड घर लेना चाहिए या प्लॉट लेके बनवाना चाहिए। अगर हम बात करें बने बनाए घर की, तो उसमें कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। और अगर हम प्लॉट लेके बनवाने की बात करें, उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसानात हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप कम नुकसानात में अपना एक अच्छा घर ले सकते हैं या बनवा सकते हैं। अगर हम बात करें किसी एक नॉर्मल बिल्डर की जो एक बना बनाया विला हमें ऑफ़र करता है, ठीक है, तो उसमें आपको एक फ़ैसिलिटी ये होती है कि आपने जस्ट अपना सामान लेना है और शिफ्ट करना है और आपको बना बनाया घर, उसका कंप्लीट किचन, खिड़कियाँ, दरवाजे, वुड वर्क, फॉर सीलिंग वगैरह, ये सारे काम आपको आसानी से हुए मिलते हैं और आप शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको रेडीमेड घर की बात करें तो बेनिफिट इसके आपको मैंने बता दिए। अगर हम नुकसान की बात करें तो उसमें नुकसान की बात ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नहीं पता होता कि क्या मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्या सीमेंट है, क्या बजरी है, किस गेज का सरिया लगा हुआ है और फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें इसकी लगी हैं। अगर हम बात करें रेडीमेड घर की, तो रेडीमेड घर मोस्टली लोग जो हैं वो कम पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कराची में विलास जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल मिलते हैं आसानी से, तो इसलिए लोग जो हैं वो रेडीमेड विला की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी तादाद में सोसाइटियाँ हैं जिसमें विलास बने बनाए ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका कुछ सालों के बाद हाल देखें तो वहाँ पे वही सीपेज आ रही होती है और मटेरियल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। आपके घर में काम निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको छोटे छोटे काम करवाने पड़ते हैं। तो रेडीमेड घर के हवाले से अगर बात करें तो रेडीमेड घर आपको आसानी ये देता है कि आपको किसी कारपेंटर का मसला नहीं होता, आपको किसी कलर वाले को नहीं ढूंढना, आपको अपनी फिनिशिंग के लिए मिस्त्री नहीं ढूंढना। अगर हम प्लॉट लेके बनाने की बात करें, उसमें सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि प्लॉट लेके बनवाना है तो जाहिर सी बात है उसका मैप भी पास होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार चाहिए। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार करता है और एक कंस्ट्रक्शन आपको आर्किटेक्ट करवा के देता है। आर्किटेक्ट की कंस्ट्रक्शन में और ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। आर्किटेक्ट प्रॉपर डिज़ाइन करके कहाँ से हवा आएगी, कितनी आएगी, रोशनी कैसे आएगी, कहाँ पे सेवरेज का निज़ाम होना चाहिए, पूरा कैलकुलेट करके डिज़ाइन करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक टाइम से काम करता हुआ आ रहा होता है, उसको बस अपना काम करना है, उसको ये नहीं पता कि डिज़ाइन क्या होगा, रोशनी का क्या होगा, हवा का क्या होगा। जो एक डिज़ाइन है, जो मैप है, उसने वो पास किया और उस पर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब प्लॉट लेके बनवाने में क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके पीछे आपको भागना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ आपको पता है कंस्ट्रक्शन के काम में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और वो काम को लेट करते ही करते हैं, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अपना घर बनवा रहे होते हैं तो आप अपने मटीरियल की क्वालिटी अच्छे से अच्छी चाहते हैं, ठीक है। आपके सैनिटरी हो गए, आपके वुड वर्क हो गया, आपके किचन के कैबिनेट हो गए, वॉश बेसिन हो गए, चूल्हा हो गया, तो आप ये चाहते हैं कि यार मेरे घर में हर चीज़ अच्छी से अच्छी लगे। तो इस तरह से थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसमें आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैंने चीज़ एक अच्छी महंगी लगाई है तो ये लॉन्ग टर्म जो है चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि साल 2 साल में मुझे कुछ घर में खर्चा कराना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ घर बनवाने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा सकते हैं, कहाँ स्टोर देना है, कहाँ वॉशरूम देना है, कहाँ अलमारी बनेगी, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से घर डिज़ाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है मैप तो अथॉरिटी से पास होता है, लेकिन उसमें आपको चॉइस मिल जाती है कि आप अपने घर में अपने तरीके से चीज़ें कर सकें। अच्छा, नुकसान प्लॉट के हवाले से ये है कि एक तो कॉन्ट्रैक्टर का काम, फिर आपको मार्केट जाना है, आपको सैनिटरी देखनी है, रेट का देखना है, इस तरह टाइल्स को देखना है, कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ बुरा मिल रहा है, कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है। तो इट विल टेक टाइम, टाइम टेकिंग हो जाता है अपना घर बनवाना और थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन
उसमें बेनिफिट ये है कि आपकी मर्ज़ी आपकी पसंद का होता है और चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं, लॉन्ग टर्म आपको इसमें फ़ायदा होता है। तो घर बनाना और बना बनाया लेने में बहुत फ़र्क होता है। हम लोगों को मशवरा ये देते हैं कि आप प्लॉट ख़रीदें। रेड बॉक्स की अपनी एक कंपनी है आई मेक कंस्ट्रक्शन के नाम से, उससे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको घर भी बना कर देते हैं, जिसकी आपको प्रॉपर जो है ड्यू डिलिजेंस होती है। एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो पूरा उसका सर्वे करती है कि जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो सैनिटरी, जो सीमेंट, जो सरिया था, वो है या नहीं है। क्लाइंट की भी सेटिस्फेक्शन रहती है और क्लाइंट का काम भी आसान हो जाता है। उसको कॉन्ट्रैक्टर की, मार्केट की, मटेरियल की, इन सब चीज़ों की ख्वारी नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आपको इस हवाले से कोई भी खिदमात हासिल करनी हो, अगर आपको प्लॉट लेके बनवाना हो या कहीं आपका प्लॉट हो आपको बनवाना हो, तो रेड बॉक्स की एक कंपनी है आई मेक कंस्ट्रक्शन के नाम से, आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट करते ही हैं। सम अदर प्रोजेक्ट्स आर इज़ कमिंग। तो अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिस पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए हो, तो स्क्रीन पे दिए गए आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।